चैप्टर 10 प्रयोगशाला सुरक्षा प्रोटोकॉल। परिचयात्मक विद्युत प्रयोग। विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण की सफलता केवल प्रयोगात्मक परिणामों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस सुरक्षात्मक ढांचे पर टिकी होती है जिसके भीतर ये प्रयोग किए जाते हैं। शैक्षिकी वातावरण में सुरक्षा केवल नियमों की एक सूची नहीं है, बल्कि यह वह अनिवार्य आधारशिला है जो छात्रों के भीतर वैज्ञानिक जिज्ञासा और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती है। ये प्रोटोकॉल विद्युत अवयवों की सही पहचान, उनके मानकीकृत उपयोग और सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य मेन सप्लाई के घातक जोखिमों के विरुद्ध सतर्कता सुनिश्चित करना और प्रयोगशाला में होने वाली किसी भी आकस्मिक विफलता को न्यूनतम करना है। विद्युत परिपथों सर्क्यूट्स के निर्माण में पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी तकनीकी संचार की स्पष्टता है। विद्युत प्रतीकों का मानकीकरण संचार त्रुटियों को समाप्त करता है, जिससे सर्किट निर्माण के दौरान होने वाली संभावित गलतफहमियों और जोखिमों का पहले से ही आकलन किया जा सकता है। 1. विद्युत अवयवों की पहचान और सर्किट आरेख मानक किसी भी विद्युत परिपथ का सटीक रेखाचित्र बनाने और उसे भौतिक रूप देने के लिए सोर्स कॉन्टेक्स्ट तालिका 10-1 के अनुसार निम्नलिखित मानक प्रतीकों का उपयोग अनिवार्य है। विद्युत अवयव विवरण। विद्युत बल्ब वृत्त के भीतर एक तंतु फिलामेंट लूप जो प्रकाश स्रोत को दर्शाता है। स्विच ऑन परिपथ बंद क्लोज्ड है और धारा प्रवाहित हो रही है। स्विच ऑफ परिपथ खुला ओपन है और धारा प्रवाह रुका हुआ है। संयोजी तार अवयवों के बीच विद्युत संपर्क स्थापित करने वाली रेखा। जब हम एक से अधिक सेलों का उपयोग करके बैटरी का निर्माण करते हैं, तो ध्रुवीयता पोलैरिटी का सटीक प्रबंधन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सेल के धनात्मक जोड़ टर्मिनल को सदैव दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से ही जोड़ा जाना चाहिए। गलत ध्रुवीयता न केवल परिपथ को निष्क्रिय कर देती है, बल्कि इससे सेलों की ऊर्जा का अनावश्यक क्षरण सेल ड्रेनेज भी होता है और छात्र प्रयोगात्मक डेटा के संग्रहण में भ्रमित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेल होल्डर का उपयोग किया जाना चाहिए, जहां धातु की पत्तियां या रबर बैंड सेलों के बीच मजबूत संपर्क सुनिश्चित करते हैं। परिपथ के सफल निर्माण के बाद विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभावों और उनसे उत्पन्न होने वाले भौतिक जोखिमों को समझना सुरक्षा का अगला महत्वपूर्ण आयाम है। 2. विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और जलन का जोखिम। विद्युत धारा जब किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वह उसे गर्म कर देती है, जिसे तापीय प्रभाव कहा जाता है। ये प्रभाव निक्रोम जैसे प्रतिरोधक तारों और बल्ब के फिलामेंट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धारा प्रवाह के दौरान ये तत्व रक्त तप्त रेड हॉट हो सकते हैं, जिससे गंभीर शारीरिक क्षति और त्वचा के जलने का तीव्र जोखिम उत्पन्न होता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरणों में ये तापीय अवयव एलिमेंट्स आवरण के भीतर छिपे होते हैं, जिनका सुरक्षित संचालन आवश्यक है। तापन उपकरण इमर्शन हीटर हॉट प्लेट और इलेक्ट्रिक हीटर। घरेलू अनुप्रयोग गीजर इलेक्ट्रिक केतली और हेयर ड्रायर। प्रयोग के दौरान दीप्त बल्ब या हीटिंग एलिमेंट को सीधे छूना सख्त वर्जित है। ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि यदि बल्ब का तंतु फिलामेंट टूट जाता है तो परिपथ अधूरा हो जाता है और बल्ब फ्यूज कहलाता है। इस तापीय ऊर्जा की समझ हमें प्रयोगशाला की सुरक्षित ऊर्जा सेल्स और घातक ऊर्जा मेन्स के बीच अंतर करने के लिए सचेत करती है। 3. उच्च वोल्टेज प्रणालियों और मेन्स आपूर्ति के विरुद्ध सख्त निषेध। शैक्षिकी प्रयोगशालाओं में
इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई का उपयोग सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। प्रयोगशाला कर्मियों और छात्रों के लिए निम्नलिखित निषेध निर्देश गैर परक्राम्य नॉन नेगोशिएबल हैं। मेंस आपूर्ति का निषेध। इलेक्ट्रिक मेंस सॉकेट या सीधे घरेलू आपूर्ति से जुड़े बल्बों के साथ कोई भी प्रयोग कभी न करें। विकल्पों का निषेध। विद्युत जनरेटर या इन्वर्टर से मिलने वाली बिजली भी उतनी ही घातक है। इनके साथ छेड़छाड़ पूर्णतः वर्जित है। विद्युत आघात फेटल शॉक। उच्च वोल्टेज स्रोतों से संपर्क होने पर लगने वाला झटका अक्सर घातक फेटल होता है। प्रारंभिक शैक्षिकी गतिविधियों के लिए केवल विद्युत सेलों ड्राई सेल्स का उपयोग ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। विद्युत के प्रत्यक्ष खतरों के साथ साथ परिपथ की आंतरिक विफलताओं जैसे लघुपतन को रोकने के लिए सक्रिय सुरक्षा उपकरणों का ज्ञान अनिवार्य है। 4. सर्किट अखंडता शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग और सुरक्षा उपकरण परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह से होने वाली आग और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपकरणों का रणनीतिक उपयोग किया जाता है। सर्किट की विफलता के दो मुख्य कारक हैं। 1. लघुपतन शॉर्ट सर्किट तारों का इंसुलेशन खराब होने या टूटने से जब वे आपस में सीधे संपर्क में आते हैं तो अचानक अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। 2. अतिभारण ओवरलोडिंग एक ही सॉकेट से कई उच्च शक्ति उपकरणों को जोड़ने से परिपथ की सीमा समाप्त हो जाती है, जो आग लगने का प्रमुख कारण है। इन जोखिमों के प्रबंधन हेतु फ्यूज और MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स प्राथमिक रक्षा उपकरण हैं। फ्यूज में एक विशेष धातु का तार होता है जो सुरक्षित सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर तुरंत पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। प्रयोगात्मक रूप से इसे इस्पात पूर्ण स्टील वूल के माध्यम से समझा जा सकता है जो अधिक धारा पर पिघल जाता है। चेतावनी इस्पात ऊर्न का उपयोग केवल प्रदर्शन के लिए है। इसे कभी भी वास्तविक सर्किट में फ्यूज तार के विकल्प के रूप में उपयोग न करें। आधुनिक प्रणालियों में MCB का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये त्रुटि होने पर स्वतः ऑफ हो जाते हैं और इन्हें पुनः सक्रिय किया जा सकता है। विद्युत घटकों का चयन करते समय सदैव इसी मार्क भारतीय मानक ब्यूरो की उपस्थिति सुनिश्चित करें। गैर मानक या नकली घटकों का उपयोग न केवल सुरक्षा से समझौता है बल्कि यह प्रयोगशाला प्रबंधन के लिए एक गंभीर लायबिलिटी जोखिम लायबिलिटी रिस्क भी है। 5. शैक्षिकी स्टाफ के लिए परिचालन मानक SOPs शिक्षण स्टाफ प्रयोगशाला की सुरक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निरीक्षण और स्विच प्रबंधन ये सुनिश्चित करें कि प्रयोग न होने की स्थिति में स्विच ऑफ हो। इससे न केवल सेलों की ऊर्जा बचती है बल्कि सर्किट के अनावश्यक तापन को भी रोका जा सकता है। शीतलन समय कूलिंग टाइम प्रयोग के बाद बल्ब या हीटिंग तत्वों को छूने से पहले उन्हें पर्याप्त समय तक ठंडा होने दें। यह न केवल जलने से बचाता है बल्कि घटकों के तापीय गुणों के कारण माप की सटीकता को भी प्रभावित होने से रोकता है। विषाक्त सामग्री प्रबंधन मर्क्यूरी वार्निंग फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL बल्बों में पारा वाष्प मर्क्यूरी वेपर होता है जो अत्यंत विषैला होता है। यदि कोई बल्ब या ट्यूब टूट जाती है तो उस क्षेत्र को तुरंत हवादार वेंटिलेट करें और अवशेषों का निपटान अत्यंत सावधानीपूर्वक करें। चुंबकीय हस्तक्षेप मैग्नेटिक इंटरफेरेंस चूंकि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है,
इसलिए चुंबकीय सुइयों को प्रयोग के बाद शक्तिशाली धाराओं या चुंबकों से दूर रखें ताकि उनका विचुंबकन द मैग्नेटाइजेशन न हो और भविष्य में गलत रीडिंग न मिले। 6. निष्कर्ष और अनुपालन प्रतिबद्धता विद्युत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना केवल एक निर्देश नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और प्रभावी शिक्षण संस्कृति का हिस्सा है। मानक प्रतीकों का उपयोग, ध्रुवीयता के प्रति सतर्कता, उच्च वोल्टेज आपूर्ति का पूर्ण त्याग और इसी प्रमाणित सुरक्षा उपकरणों पर निर्भरता हमारे प्रयोगात्मक ढांचे के मुख्य स्तंभ हैं। प्रयोगशाला में प्रत्येक व्यक्ति की निरंतर सतर्कता ही एक जोखिम मुक्त वैज्ञानिक अन्वेषण की गारंटी देती है। विद्युत धारा और इसके प्रभाव, एक व्यापक ब्रीफिंग दस्तावेज कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज विद्युत धारा के बुनियादी सिद्धांतों, इसके घटकों के प्रतीकात्मक निरूपण और इसके दो प्रमुख प्रभावों, तापीय थर्मल और चुंबकीय मैग्नेटिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, विद्युत परिपथों को सरल बनाने के लिए मानक प्रतीकों का उपयोग आवश्यक है। विद्युत धारा न केवल ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग घरेलू उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों जैसे फ्यूज में किया जाता है, बल्कि यह चुंबकीय क्षेत्र भी निर्मित करती है, जो विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी जैसी युक्तियों का आधार है। ऊर्जा दक्षता के दृष्टिकोण से, प्रकाश व्यवस्था में पारंपरिक बल्बों की तुलना में लेड और सीएफएल को प्राथमिकता दी जाती है। 1. विद्युत अवयवों का प्रतीकात्मक निरूपण विद्युत परिपथों को आसानी से समझने और खींचने के लिए विभिन्न अवयवों को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। मानक प्रतीकों का उपयोग वैश्विक स्पष्टता सुनिश्चित करता है। प्रमुख विद्युत अवयव और उनके प्रतीक। विद्युत अवयव प्रतीकात्मक विवरण विद्युत सेल एक लंबी रेखा, धनात्मक टर्मिनल, और एक छोटी मोटी समांतर रेखा, ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत बल्ब परिपथ आरेख में बल्ब की स्थिति को दर्शाता है। स्विच ऑन स्थिति, परिपथ के बंद होने और धारा प्रवाह का संकेत। स्विच ऑफ स्थिति, परिपथ के खुले होने और धारा प्रवाह रुकने का संकेत। बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन। संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित। 2. बैटरी का निर्माण और संयोजन। एक बैटरी 2 या अधिक सेलों का संयोजन होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक विद्युत ऊर्जा प्रदान करना है। संयोजन विधि, बैटरी बनाने के लिए एक सेल के धनात्मक जोड़ टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। सेल होल्डर, सेलों को सही ढंग से रखने के लिए लकड़ी के गुटके, लोहे की पट्टियों और रबर के छल्लों का उपयोग करके स्वदेशी सेल होल्डर बनाया जा सकता है। व्यापारिक रूप से उपलब्ध सेल होल्डरों में भी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। अनुप्रयोग, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल, ट्रैक्टर और ट्रकों में बैटरी का व्यापक उपयोग होता है। 3. विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मुख्य विशेषताएं और कारक, निर्भरता, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, तार के पदार्थ, धातु, उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। तत्व, एलिमेंट, खाना पकाने वाले हीटर या विद्युत इस्त्री, आयन जैसे उपकरणों में तारों की एक कुंडली होती है जिसे तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। धारा प्रवाहित होने पर ये तत्व लाल तप्त होकर ऊष्मा देते हैं। प्रकाश व्यवस्था और ऊर्जा दक्षता। तपतनदीप्त बल्ब, इनमें लगा तंतु फिलामेंट उच्च ताप पर गर्म होकर प्रकाश देता है, लेकिन यह ऊष्मा के रूप में विद्युत की हानि भी करता है। लेड और सीएफएल, ये विकल्प अधिक विद्युत दक्ष हैं क्योंकि ये समान तीव्रता का प्रकाश देने के लिए कम बिजली की खपत करते हैं। इसी मार्क गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो इसी
मार्क वाले उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। 4. सुरक्षा युक्तियाँ, फ्यूज और एमसीबी विद्युत परिप। थो में अत्यधिक धारा के प्रवाह से होने वाली क्षति और आग के जोखिम को रोकने के लिए सुरक्षा युक्तियां अनिवार्य हैं। विद्युत फ्यूज, यह विशेष पदार्थों के तारों से बना होता है जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर तुरंत पिघलकर टूट जाते हैं, जिससे परिपथ भंग हो जाता है। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग बढ़ रहा है। ये ऐसे स्विच हैं जो परिपथ में सुरक्षित सीमा से अधिक धारा होने पर स्वतः ऑफ हो जाते हैं। अतिभारण, ओवरलोडिंग और लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। तारों का सीधा संपर्क, इंसुलेशन हटने के कारण या एक ही सॉकेट से कई उपकरणों को जोड़ना दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनता है। 5. विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हंस क्रिश्चियन ऑस्टिड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिद्धांत, लोहे के टुकड़े पर लिपटी विद्युतरोधी तार की कुंडली से जब धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारा बंद करते ही इसका चुंबकत्व प्रायः समाप्त हो जाता है। उपयोग, क्रेन द्वारा चुंबकीय पदार्थों को उठाने, कबाड़ से लोहे को अलग करने और डॉक्टरों द्वारा आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को निकालने में। 6. विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक उत्कृष्ट व्यावहारिक उदाहरण है। 1. परिपथ, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है जो विद्युत चुंबक का कार्य करती है। 2. प्रक्रिया, जब लोहे की पत्ती संपर्क पेंच के संपर्क में आती है तो परिपथ पूरा होता है और कुंडली विद्युत चुंबक बन जाती है। 3. ध्वनि उत्पादन, ये चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है जिससे पत्ती के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी की कटोरी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। 4. स्वचालित विच्छेदन, जैसे ही चुंबक पत्ती को खींचता है संपर्क पेंच से संपर्क टूट जाता है और चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। पत्ती वापस अपनी स्थिति में आती है और प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। महत्वपूर्ण चेतावनियां, विद्युत मेंस से जुड़े उपकरणों के साथ कभी भी सीधे प्रयोग न करें। हमेशा विद्युत सेलों का ही उपयोग करें। तप्त विद्युत बल्ब को छूने से बचें क्योंकि यह अत्यधिक गर्म हो सकता है। फ्यूज के स्थान पर कभी भी साधारण तार या धातु की पट्टी का उपयोग न करें क्योंकि यह सुरक्षा तंत्र को विफल कर सकता है।